साल 1978। जालंधर की सड़कें। एक शख्स 42 किलोमीटर दौड़ता है और घड़ी रुकती है 2 घंटे 12 मिनट पर। आज 48 साल बीत चुके हैं। भारत में कई क्रांतियां आईं, करोड़ों रुपए स्पोर्ट्स पर खर्च हुए, लेकिन आज तक एक भी भारतीय उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। नंगे पैर दौड़ने वाले एक फौजी का वो रिकॉर्ड आज भी भारतीय एथलेटिक्स का होली ग्रेल बना हुआ है। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, न ही कोई प्रोटीन डाइट। उसके पैरों से खून बहता था, छाले पड़ते थे, लेकिन उसका कलेजा लोहे का था। बिहार का वो नायब सूबेदार जिसने नंगे पैर पूरी दुनिया को चुनौती दी। क्या आप उसका नाम जानते हैं? चलिए आज उस शेर की कहानी सुनते हैं। नंगा पैर और ओलंपिक का मैदान, मॉन्ट्रियल 1976 ओलंपिक मैराथन। जहां दुनिया के बड़े बड़े धावक लेटेस्ट जूतों में सजे थे, वहां एक भारतीय सबसे अलग था, शिवनाथ सिंह। उन्होंने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि 35 किलोमीटर तक वो दुनिया के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लीड कर रहे थे। पूरी दुनिया हैरान थी कि ये भारतीय कौन है। उनके पैरों पर पट्टियां बंधी थीं, क्योंकि उन्हें जूते अजीब लगते थे। उनका मानना था कि जूते उनकी रफ्तार रोकते हैं। दर्द से कराहते हुए भी वो दुनिया में 11वें नंबर पर आए। अगर वो अपना जलंधर वाला टाइम यहां निकालते तो वो ओलंपिक में 5वें नंबर पर होते। लेकिन इस शेर की ट्रेनिंग का तरीका और भी अजीब था। उनके कोच एक बार पान खरीदने गए और उन्हें दौड़ने के लिए बोलकर भूल गए। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। शिवनाथ की ट्रेनिंग वैज्ञानिक नहीं, रूहानी थी। उनके दिग्गज कोच इलियास बाबर ने एक बार उनसे कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं दौड़ते रहना। कोच साहब बाजार चले गए, दोस्तों से गप्पे मारने लगे और भूल गए। 2 घंटे बाद जब वो मैदान पर लौटे तो उनके होश उड़ गए। शिवनाथ उसी रफ्तार से अभी भी दौड़ रहे थे। जब पूछा कि रुके क्यों नहीं, तो उन्होंने सादगी से कहा, गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकता था। ये थी बिहार रेजिमेंट के उस जवान की मानसिक ताकत। उन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड जीता, लेकिन उनकी मंजिल थी 42 किलोमीटर की मैराथन। पर 1978 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस पर दुनिया को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि लोगों ने कहा, सड़क छोटी नापी गई होगी। मार्च 1978, जलंधर। शिवनाथ सिंह ने फिनिश लाइन पार की और इतिहास रच दिया। टाइम था 2 घंटे 12 मिनट। उस दौर में जब जीपीएस नहीं था, लोगों को लगा कि कोई भारतीय नंगे पैर इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। शक करने वालों ने कहा कि रास्ता छोटा होगा, लेकिन जब उनके पुराने रिकॉर्ड्स और ओलंपिक की रफ्तार को परखा गया तो सब दंग रह गए। वो रिकॉर्ड बिल्कुल असली था। वो एशिया के सबसे तेज मैराथन रनर बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, इस महान खिलाड़ी पर एक काला साया मंडराने लगा। वो रिकॉर्ड तो कायम रहा, पर रिकॉर्ड बनाने वाला इंसान कहीं खो गया। भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला आज कहां है? कुछ प्रदर्शन पुराने नहीं पड़ते, वे बस बने रहते हैं, बातचीत में, रिकॉर्ड बुक्स में, और उस तरह में जिससे एक खेल अपनी यादें संजोता है। खेल कथा एक नई श्रृंखला है जो उन पलों और उनके पीछे के लोगों तक लौटती है। सिर्फ उन्होंने क्या हासिल किया नहीं, बल्कि उसका मतलब क्या था और आज भी वह क्यों मायने रखता है। यह भारत के खेल नायकों को संदर्भ, स्मृति और सम्मान के साथ याद करने की एक कोशिश है। और शुरुआत इससे बेहतर कहां, एक ऐसे रिकॉर्ड से जो दशकों तक अडिग रहा। एक समय के बाद वह सिर्फ एक संख्या नहीं रहता, वह विरासत बन जाता है। शिवनाथ सिंह का निधन 2003 में हुआ, महज 56 साल की उम्र में। अपने आखिरी सालों में भारत का यह गौरव जमशेदपुर के एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। आज भारत खेल की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन शिवनाथ का रिकॉर्ड आज भी रिकॉर्ड बुक में एक भूत की तरह खड़ा है। और फिर 12 अप्रैल 2026 को 48 साल बाद यह रिकॉर्ड आखिरकार टूटा। हिमाचल के एथलीट सावन बरवाल ने इसे महज 2 सेकंड से बेहतर किया। खेल कथा में हमारा मानना है कि उस शेर की कहानी फिर से जिंदा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि शिवनाथ सिंह को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार थे, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेडल से पहले मेहनत आती है और शिवनाथ जैसी मेहनत किसी ने नहीं की।
So back to the long view, and this time with some very interesting news from track and field. सावन बरवाल वो लड़का है जिसने शिवनाथ सिंह का 48-year-old इंडियन नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। 48 साल से शिवनाथ सिंह का वो रिकॉर्ड बना हुआ था। बरवाल ने रॉटरडैम में उनकी पोजीशन 20th थी और उनकी जो टाइमिंग थी वो थी 2 घंटे 11.58 seconds, एंड ही बेटर्ड शिवनाथ सिंह टाइम ऑफ 2 hours 12.00 seconds, which was set in Jalandhar back in 1978. Since then, that record stood, and Barwal's time was quicker by around 2 seconds. Sandeep, you cherish Shivnath Singh. You've spoken to his son. You tried your level best to speak to him in his around him. So, what are your thoughts, and why did it take? Obvious sitting duck question is so long to break it. I spoke to a lot of athletes, I think, on the day this was broken, and by some sheer luck, उस दिन मैं जलंधर में ही था. So you know, and things came flooding back in terms of कि रिकॉर्ड टूटा है इतने सालों के बाद 48 years. And I think over the last 1 year हम लोग इस रिकॉर्ड के बारे में बात भी करते थे इतनी बार कि ना ये एक रिकॉर्ड खड़ा है कि इसको क्यों नहीं कोई तोड़ पा रहा है. एंड कई मैराथन रनर्स से मेरी बात हुई उस समय, एंड एवरीबडी सेड यू नो कि वो कंडीशंस चाहिए थी, उस तरह के कुछ कंडीशंस मिल जाते जहां हम रिकॉर्ड तोड़ लेते. तो आप यू नो उस समय, बिकॉज ऑफ शेयर रिस्पेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ एथलीट्स हु आर एट द ओलंपिक्स एंड एट द मैराथन, आई डिडंट से एनीथिंग, बट इनसाइड आई वाज वेरी पजल्ड एंड आई वाज अ लिटिल व्हाट शुड आई से, अ लिटिल बिट एंग्री कि आप ये कैसे कह सकते हो कि कंडीशंस ठीक होती तो हम रिकॉर्ड तोड़ देते. तो फिर शिवनाथ को अगर आप रॉटरडैम की कंडीशन दे देते जो बरवाल को मिली थी, तो वो 2:06 2:05 शायद भाग लेता वहाँ पे, यू नो. एंड 1978 Jalandhar is not what modern day Jalandhar is, where you go through leafy neighborhoods and the roads are decently paved. The temperatures probably may not have come down, but it makes slightly more comfortable running. आपकी जो टेक आजकल आ गया है शूज़ में, जो आजकल के मैराथन रनर्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग बड़े आराम से कहते हो कि 2 मिनट कट जाएगा, 1 मिनट कट जाएगा, शायद 40 सेकंड कट जाएगा, वो भी नहीं थे उसके पास. और शिवनाथ, जस्ट बाय द वे, उससे 2 दिन पहले 10,000 दौड़ के below 29 he won the gold medal, and then after 2 days he runs the marathon. A week before all of this, his father dies. He goes back home in a train, comes back in an unreserved compartment. Today marathon guys are all flying from one city to another, of course, because that's the way it is now. I mean, you don't expect athletes to take trains now. You go all the way to Rotterdam, you get absolute flat. And I really want to say this. उस दिन सुबह रुपिंदर सिंह, who's a former athlete, a coach and a very dear friend, उन्होंने मुझे उस दिन सुबह कहा था, जिस दिन ये रॉटरडैम का रन था, कि संदीप शायद आज रिकॉर्ड टूटेगा. तो मैंने रुपिंदर से पूछा, मैं उस समय ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा रुपिंदर, व्हाई यू सो कॉन्फिडेंट कि आज रिकॉर्ड टूट जाएगा? उसने कहा ये जो वेदर कंडीशंस वो 2 दिन से पढ़ रहा था, कह रहा था कि दिस कम्स टू अ पॉइंट वेयर फ्लैट रोड्स एंड बरवाल माइट ब्रेक इट. He says अगर ये consistently halfway mark तक भागता रहा in terms of the timings, he says he has the best shot to do it. And you know, and I was in the car and मैं वो phone को घुमाई जा रहा हूँ and like you know कि कब होगा, and before when I reached, the record gets broken. So but what puzzles me is for 48 years we couldn't find the perfect condition to break a record. इसके आगे जहन में कई प्रश्न आते हैं जो एक ही बार पूछ लेना चाहिए. कि सबसे पहली बात यह है कि क्या शिवनाथ सिंह को कुछ जेनेटिक एडवांटेजेस थे? दूसरा, कई बार वो नंगे पैर दौड़े हैं या ऐसे जूतों में दौड़े हैं जो ना के बराबर थे, और उस समय 1978 में ऐसे ही शायद होता होगा. आपने खुद उनके बेटे से बातचीत करी है, ये भी कहानी निकली कि उनके जो कोच ने कहा, एक बार वो ट्रेन कर रहे थे कि तुम दौड़ो मैं आ रहा हूँ, और वो कहीं और चले गए, जब लौटे तब तक वो गर्मी में वो भागे जा रहे थे. तो ये क्या चीज होती है which defines greatness of an athlete? I think if you look at 76, if you look at that period of Shivnath, Harichand, Shriram, and you go back to 60s, you bring in Milkha also, they were up against the world. You know, number one, the coaching systems वो नहीं थे. Tech जो हम आजकल कहते हैं, even in terms of science support, even in terms of
प्रोटीन मेडिसिन सपोर्ट, इवन इन टर्म्स ऑफ डाइट सपोर्ट, देयर वाज नथिंग. आप जो खा रहे हो आप उसी में दौड़ रहे हो, जो कुछ कर रहे हो. लेकिन टू कम 11th इन 76 मॉन्ट्रियल, वेयर वो वीडियो भी मुझे उनके एक 3000 मीटर स्टीपल चेज रनर थे 78 में, मिस्टर राव, उन्होंने मुझे भेजा. और कमेंटेटर उस वीडियो में कह रहा, एंड देयर इज शिव सिंह, you know, he's taking a bend in Montreal during the marathon, and you feel so proud that, you know, in 76 somebody recognizes Shivnath in a blue vest, and he's running at the halfway mark. He is capable of hitting the top 6. It's something else that he eventually finishes 11th, but 11th at that point of time, I still remember, you know, I wrote about it, that there was a scrapbook I made with covers of Shivnath and all of that. So you kind of are reminded that it's only grit that takes you through. Talent तो शिवनाथ में होगा, नहीं तो वो वहां तक कैसे पहुंचता. हरिचंद Grit हिंदी में क्या जुनून कहेंगे? नहीं, जुनून नहीं कह सकते हो. ग्रिट कि ग्रिट वो है कि 38 डिग्री गर्मी है, आपके पास कैनवस के शूज हैं. और ये राव साहब ने मुझे कहा कि कैनवस के जूते हैं. उस दिन उसने एडिडास के पहने थे, जो कि शिवनाथ बीच में जापान गया था किसी रेस के लिए, वहां से खरीद के लाया था. लेकिन दो शूज वर नॉट द शूज ऑफ टुडे, यू नो, द टुडेज नाइकीज एंड ऑल ऑफ दैट. ही सेज दे वर वेरी ओके शूज. उसमें वो भागा था. एंड ही सेज कि आपको दिख रहा था कि वो कहीं भी अब रुकेगा नहीं. ही विल कीप रनिंग. एंड ही सेज कि ही वाज मेंटली सो स्ट्रांग, दीज गाइज, दैट दे अंडरस्टूड, नंबर वन, टाइमिंग. दे अंडरस्टूड द कोर्स, एंड दे अंडरस्टूड दैट दे हैव टू डू द 10K एंड ऑल्सो द मैराथन. He says, आज के एथलीट्स को आप बोलो कि आज 10K करो, 2 दिन के बाद मैराथन दौड़ो, तो वो बोलेंगे कि रहने देते हैं यार, और कभी कर लेंगे, वेदर थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा सा, यू नो. एंड दिस इज नॉट अ नेगेटिव ऑन टुडेज एथलीट्स, बिकॉज दैट इज हाउ एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. इट्स नॉट द सेम. ऑफ कोर्स यू हैव एथलीट्स एट द वर्ल्ड लेवल हु डू द 5K, हु डू द 10K, like a Mo Farah or and others who also do the marathon. And Mo Farah later on did the marathon after doing the 5K and 10K. But he used to do 5 and 10, and he was brilliant in that. So I think Shivnath was of that level. My only this thing is like Arjun के साथ जब बात हो रही थी, अर्जुन उनके बेटे हैं, तो मैंने कहा कि अगर मान लो उस समय ये सारे कुछ हो रहे होते, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रॉटरडैम, तो अर्जुन का यही था. जिसे मैं तो शायद उस समय 2-3 साल का था, लेकिन जो कुछ कहानियां मैंने अपनी माँ से सुनी है, सीता देवी उनका नाम है, वो यही था कि शिवनाथ पहले से, रन से पहले अपने दिमाग में ये रख लेते थे कि कौन सा टाइम करेंगे. तो अगर वो कह देते कि 2:17 करना है मैराथन में फॉर एग्जांपल, या 2:18 करना है, या 2:16 करना है, तो वो मेंटली उसी तरह से अपने आप को पेस करते थे, विच इज विदाउट एनीबडी रनिंग अलॉन्ग साइड और स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड सेइंग कि अब ये टाइमिंग हो गया, इस तरह ये करना है, जो आजकल आप देखते हो हर जगह. कहता है उसके अगर वो उनको मिल जाता वर्ल्ड में, he says 2425 would have been so easy for him. So you know the tragedy is Shivnath Singh, India's, in my opinion, the greatest marathoner ever, probably the greatest along with Harichand long distance. But at the same time, it's also tragic that he was in an era when his talent and his grit really couldn't propel him onto a podium worldwide. That's a tragic thing. And Arjun also said कि क्या मेरे फादर को पद्मश्री नहीं मिल सकता था. आप जिन लोग ये सुन रहे हैं, आप एक बार गूगल कर लेना शिवनाथ सिंह को, और जब आप गूगल करेंगे आपको उनके मेडल्स दिख जाएंगे, और वही मेडल्स आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेना उन लोगों के साथ जो आज की तारीख में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल लेके भी पद्म भूषण ले चुके हैं. तब आपको मालूम पड़ेगा कि शिवनाथ की ग्रेटनेस क्या थी.